दिख रहे हैं टुनटुन। भीम, कालिया, ये तुम दोनों की शरारत थी ना? माँ, आपके हाथ के बने लड्डुओं की खुशबू ही अनोखी है। मेरा लड्डू बनाने का तरीका भी तो अनोखा है, इसलिए। मौसी, ये मेरा है। ये मेरे हैं। भीम, कालिया, अब हम गए काम से। उठो माँ, लड्डू लेने आए थे। भीम, तुम तो मुझसे पूछ सकते थे। देखो, माँ को चोट लग गई। माफ करना चुटकी, हमसे गलती हो गई। ये सब सही है और सेहतमंद भी। खाओ खाओ बच्चों, ये मेरे सबसे स्वादिष्ट लड्डू हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मौसी का तो हर एक लड्डू स्वादिष्ट होता है। सब तुम दोनों की गलती है। मुझे तो लगता है उनके सर पर लगी चोट की वजह से वो लड्डू बनाना भूल गई हैं। क्या? अब हम क्या करेंगे? बिना लड्डू के जिंदगी, कोई और मिठाई ढूंढनी होगी। मैं तो चला। रुक जाओ कालिया, जब तक मेरी माँ को ठीक नहीं करते तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे। शांत हो जाओ चुटकी, हम किसी भी तरह मौसी की याददाश्त वापस ले आएंगे। जैसे ही मौसी आती हैं, मुझे इशारा करना। ये मटका मैं मौसी के सिर पर गिराऊंगा। अभी भीम, अभी। ओहो, मिक्सी तो मैंने कल ही अंदर रख दी थी। सर पे मार लग लग के लड्डू गए। रुक जाओ कालिया, इस तरह से तो तुम पूरे घर का कबाड़ा कर दोगे। कोई निकालो इसे। ये लो बच्चों, गरम गरम पकोड़े। भीम, कालिया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे लड्डू चुराने आए हो ना? सच बोलो। मौसी की याददाश्त वापस आ गई। ओ माँ, अब ठीक हो गई। ये मेरे घर का क्या हाल कर दिया है तुम दोनों ने? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम नटखट बच्चों ने बुढ़ा बाबा का प्रसाद खा लिया। अब वो तुम दोनों को अगवा करके अपनी उंगलियों में कैद कर देंगे। ये सब कहानियाँ हैं माँ, हमें डराने के सस्ते पैतरे। बिल्कुल, आप चिंतित न होइए, हमें कुछ नहीं होगा। तुम बच्चों को कुछ नहीं पता। मेरे लंगोटी दोस्त को बूढ़ा बाबा ने 70 साल पहले की बात है। मिट्ठू हमेशा के लिए गायब हो गया। अब बाबा की 6 नहीं 7 उंगलियां थी। मिट्ठू बना उनकी 7वीं उंगली। अगर तुम उनकी 8वीं उंगली नहीं बनना चाहते तो ये मंत्र याद कर लो। 7 उंगली वाले बूढ़ा बाबा 8वीं न बनूंगा कागा। चुप मुर्दा भागा। मुझे डराने चले थे बुढ़ा बाबा की आत्मा से।
पापा, 7 उंगली वाले बुढ़ा बाबा, 8वीं नाप बनूंगी काका। चुटकी कहाँ हो तुम? वो देखो, पापा की 8वीं उंगली उग गई। मतलब चुटकी उसमें कैद है। मेरी बेटी। चुटकी वाली उंगली। चुटकी नहीं, वो अदरक है भाई। अरे उसे डूबने दो और मुझे बचा लो जल्दी से। हाँ भीम, उन्हें बचाओ। पापा ने मुझे अगवा नहीं किया, मैं ठीक हूँ। अरे ये क्या हो गया? दोनों डाल को पकड़ो। तुम हो कौन? श्रीजीत जी, मिट्ठू को नहीं पहचाना? मिठू, मेरा लंगोटिया दोस्त जिसे बूढ़ा बाबा ले गया था। बूढ़ा बाबा नहीं, मेरे दादाजी ले गए थे क्योंकि मैं बहुत लड्डू चुराया करता था। तुम्हें याद है? सबक सिखाने के लिए दादाजी मुझे शहर पढ़ाने के लिए ले गए और अपनी नाक बचाने के लिए उन्होंने किसी को बताया नहीं। उनकी 7 उंगलियों की वजह से बच्चे उन्हें बूढ़ा बाबा मानने लगे। क्यों ना मैं ही बूढ़ा बाबा बनके मजे लूटूं? 7 उंगलियां पाने के लिए मैंने अदरक के टुकड़े लगाए और फिर चुटकी से दोस्ती कर ली और मैं भी शामिल हो गई सबको उल्लू बनाने में। खामखा डरा दिया ढोलू भोलू को। ऐसे गोल तो पहलवानपुर के बच्चे मार देते हैं। कीचक, हम दोस्त आपस में हॉकी खेल रहे हैं। तुम बीच में क्यों आ रहे हो? ये मैदान तुम्हारे अकेले का नहीं, यहाँ हम भी खेल सकते हैं। पर पहले हम आए। लो खेलो। जाने दो राजू, चलो हम लोग खेलते हैं। ये क्या? हाँ? खेल क्यों बिगाड़ रहे हो? बॉल से मेरी कांच की प्लेटें और कटोरियाँ किसने तोड़ी? इस कीचक ने तोड़ी। अब खेलने की बारी हमारी है। तुम मेरी बात सुनो। लेकिन हमारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पर हमारा शुरू हो गया है। बस करो। तुम्हें खेलना है? हाँ। भीम, तुम्हें भी खेलना है? हाँ। तो फिर तय है, तुम दोनों टीम्स शाम 4 बजे आपस में मुकाबला करोगे। जो जीतेगा अगली बारिश तक ये मैदान उसका। मंजूर है। हमें भी। ठीक से अभ्यास करो। भीम की हार देखने के लिए तो मैं खुद मैदान में आऊंगी। ये तो कोई जादुई हॉकी स्टिक मालूम होती है। तुम हॉकी खेलने से मना कर दो। पर हार जीत सही गलत का फैसला करेगा कौन? तुम्हारी उम्र में मैं अपने स्कूल की हॉकी रेफरी हुआ करती थी। इस खेल की रेफरी मैं रहूंगी। दोनों टीम्स तैयार हैं? ये लो चुटकी। पकड़ो चक्कू। भीम को हारते हुए देखने में जो आनंद मिलता है, मैं बता
का हाथ है। कोई तरीका निकालना पड़ेगा जिससे इनकी उछलती हॉकी की हवा ही निकल जाए। हाँ, इन उछलते पहलवानों को धोबी पछाड़ने का तरीका मिल गया। बड़ा ऊंचा उड़ने का शौक है ना? अब इनकी पतंग काटते हैं। चलो। दोनों टीम बराबरी पे है। मुझे तो टेंशन हो रही है। समय खत्म। भीम की टीम विजेता।